एम के विजन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। सभी दोस्तों को क्लास में जोड़ने का आग्रह करें। और जो आज हमारा टॉपिक है वो क्या है भाई, जो जानवर होते हैं उसमें जो फुल माउथ कंडीशन यानी कि जो दांत होते हैं वो किस उम्र में उसके मुंह पूरे दांतों से भर जाता है। समझ रहे हो ना, यानी कि कौन सा जानवर है जिसकी वह उम्र जिस उम्र में उसके पूरे दांत क्या हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। तो देखो क्या है हमारा टॉपिक कि विभिन्न जानवरों में, टॉपिक का नाम है विभिन्न जानवरों में, विभिन्न जानवरों में फुल माउथ कंडीशन क्या है, फुल माउथ कंडीशन। फुल माउथ कंडीशन क्या है भाई, विभिन्न जानवरों में फुल माउथ कंडीशन। तो इसका मतलब ये होता है कि उसका जो मुंह होता है वो किस उम्र के अंदर उसका मुंह पूरे दांतों से भर जाता है। क्या हो जाता है भाई, पूरे दांतों से भर जाता है। तो इसका अर्थ क्या लिखेंगे हम, जो परिभाषा अगर लिखना चाहें तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। अगर परिभाषा के तौर पे देखें तो परिभाषा क्या होती है भाई इसकी, कि वह उम्र जिस समय जबड़े में स्थायी दांत आ जाते हैं, वह उम्र जिसमें जानवर के जबड़े में स्थायी दांत, कौन से दांत होते हैं भाई, जो स्थायी दांत होते हैं वो आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्थायी दांत आ जाते हैं, स्थायी दांत आ जाते हैं। यानी कि वह उम्र जिसमें जबड़े के अंदर क्या हो जाते हैं, वह उम्र जिस समय जबड़े में सभी स्थायी दांत आ जाते हैं। यहाँ लिख लेना कि सभी जबड़े में सभी स्थायी दांत, क्या लिखना है, सभी स्थायी दांत आ जाते हैं। जबड़े में सभी स्थायी दांत आ जाते हैं। कौन से दांत, सभी के सभी स्थायी जो दांत होते हैं वो जब जबड़े में आ जाते हैं तो वो कंडीशन कौन सी होती है, फुल माउथ कंडीशन। कौन सी कंडीशन होती है, फुल माउथ कंडीशन होती है। अब देखो जैसे भेड़ है, क्या है भाई, जैसे हम भेड़ को देखें तो भेड़ के अंदर 4 वर्ष के अंदर क्या हो जाता है, फुल माउथ कंडीशन आ जाती है। क्या हो जाती है, फुल माउथ कंडीशन। भेड़ में 4 वर्ष के अंदर क्या हो जाती है, मुंह पूरे पूरे दांतों से उसका मुंह क्या हो जाता है, भर जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो गाय है। जैसे गाय है, क्या है, जैसे गाय के अंदर फुल माउथ कंडीशन कब होती है, 4.5 से 5 वर्ष के अंदर। कितना होता है भाई, 4.5 से 5 वर्ष के अंदर जो गाय होती है उस गाय में दांतों की संख्या पूरी, स्थायी दांत पूरे के पूरे क्या हो जाते हैं, मुंह में आ जाते हैं। फिर क्या हुआ है भाई, ऊँट है, ऊँट के अंदर 7 वर्ष में होते हैं। कितने में, जो ऊँट होता है उसके जबड़े के अंदर सभी स्थायी दांत कितने वर्ष में आते हैं, 7 वर्ष में। कितने वर्ष में आते हैं, 7 वर्ष में। तो तीन हो गए, कौन कौन है, भेड़ के अंदर 4 वर्ष में आते हैं, गाय के अंदर कितने में आते हैं, 4.5 से 5 वर्ष में। और जो ऊँट होता है उस ऊँट के अंदर कितने में आते हैं, 7 वर्ष में। कितने में आते हैं भाई, 7 वर्ष के अंदर इसमें क्या होता है, फुल माउथ कंडीशन हो जाती है। अब जैसे आगे देखें तो घोड़ा जो होता है उसमें भी क्या होता है, गाय और घोड़ा, घोड़ा जो है उस घोड़े में भी कितना होता है, 4.5 से 5। कितना होता है, 4.5 से 5 वर्ष के अंदर घोड़े में भी क्या हो जाता है, फुल माउथ कंडीशन हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, फुल माउथ कंडीशन क्या हो जाती है, फुलफिल हो जाती है। यानी कि सभी के सभी जो स्थायी दांत होते हैं वो जबड़े के अंदर कब आ जाते हैं, 4.5 से 5 वर्ष के अंदर घोड़ा क्या हो जाता है, फुल माउथ कंडीशन से निपुण हो जाता है। जैसे फिर और क्या हो सकता है, जैसे भैंस है, भैंस के अंदर क्या होता है भाई, भैंस में होता है 6 वर्ष। कितना होता है, भैंस में होता है 6 वर्ष। तो ये डाटा आपको सीधे सीधे तौर पे याद रखने हैं, लेकिन आपको सारणीबद्ध जब लिखवाएंगे तो देखना भी, जैसे ऑप्शन में अब आपको पूछे कि घोड़े के अंदर फुल माउथ कंडीशन किस वर्ष में होती है, अगर आपको ऑप्शन में 4.5 वर्ष मिलता है, जैसे देखो क्वेश्चन देखना इधर, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, घोड़े में फुल माउथ कंडीशन, फुल माउथ कंडीशन किस उम्र में आती है, किस उम्र में होता है। और आपको ऑप्शन ऐसे मिले, देखो इधर ऑप्शन कैसे मिलेंगे, 4 वर्ष, 4.5 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष।
तो इस कंडीशन में तो आंसर क्या जाएगा भाई, सभी को पता है इस कंडीशन में तो आंसर क्या जाने वाला है, 4.5 वर्ष। कितना जाएगा, 4.5 वर्ष। और अगर यदि आपको ऑप्शन मिलते हैं ऐसे, ए में मिले आपको 3 से 5 वर्ष, बी में मिलेगा 4 से 4.5 वर्ष, सी में मिले 5 से 6 वर्ष और डी के अंदर मिले 2.5 से 3 वर्ष। अगर ऑप्शन ऐसे मिले तो ऑप्शन में इस हिसाब से आंसर क्या जाता है, 4 से 4.5। कितना होता है, 4 से 4.5। ऐसे में ये आंसर जाएगा। लेकिन 4 से 4.5 या फिर क्या आएगा, 4.5 से 5, या क्या मिलेगा, 4.5 से 5। सॉरी, ये नहीं हो सकता, क्या होगा, 4 से 4.5 से 5। कितना आएगा, 4.5 से 5। तो आपको ऐसे अगर ऑप्शन मिलते हैं तो आपको ऐसे में आंसर क्या लगाना होता है, 4.5 वर्ष तो ऐसे ऑप्शनों में लगाएंगे। और अगर ऐसे ऑप्शन मिलते हैं तो उसमें आंसर क्या आ जाएगा, 4.5 से 5। यानी जो रेंज पास में होती है उसको हम क्या मानते हैं, आंसर। क्या मानते हैं, आंसर। अब देखो एक एक का देखते हैं कि ये प्रथम जोड़ी जब होती है, जैसे फुल माउथ कंडीशन में तो स्थायी दांत सारे आ जाते हैं इस उम्र में। तो लेकिन एक उम्र ऐसी होती है कि प्रथम जोड़ी कब आती है, सेकेंड जोड़ी कब आती है, थर्ड जोड़ी कब आती है, उसको देखते हैं। देखना, स्थायी इंसिजर दांत स्थायी इंसिजर दांत क्या होते हैं, स्थायी इंसिजर दांतों के जो युग्म होते हैं, क्या होते हैं भाई, जो युग्म होते हैं। देखो इस स्थायी इंसिजर दांतों के निकलने का उम्र का क्या करना, उम्र के साथ संबंध। क्या होता है का, उम्र के साथ संबंध। यानी कि जो उम्र होती है उसकी स्थायी दांतों की, उसका किसके साथ संबंध है, उम्र के साथ। देखो क्या होगा इसमें, जैसे आपको मिलेगा एक तरफ तो दांतों का युग्म, ये तो है दांतों का युग्म। दूसरी नाम क्या हो सकती है कि जो जानवर है उसका, यानी कि जैसे भेड़ है, देखना होता क्या है, जैसे भेड़ है, गाय भैंस, गाय भैंस और घोड़ा, इनमें देखना होता क्या है भाई, कि जो दांतों का युग्म है उसमें क्या होगा, प्रथम युग्म। ये क्या होगा, फर्स्ट युग्म यानी प्रथम युग्म। एक होता है द्वितीय युग्म, एक होता है तीसरा युग्म, थर्ड यानी कि तीसरा युग्म। और एक कौन सा होता है, चौथा युग्म। तो देखो होता क्या है इसमें, जो भेड़ होती है, क्या होती है, जो भेड़ होती है इसमें प्रथम युग्म जो होता है वो कितने वर्ष में आता है, 1 वर्ष में। कितने में आता है भाई, भेड़ के अंदर तो कुछ भी नहीं करना, 1 वर्ष, दूसरे में दूसरा वर्ष, तीसरे में तीसरा और चौथे में चौथा। चौथे में चौथा। तो भेड़ में तो कोई भी झमेला नहीं है, समझ रहे हो ना। यानी भेड़ में तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है कि जो प्रथम युग्म होता है, स्थायी दांतों का प्रथम युग्म होता है वो 1 वर्ष की उम्र में निकलते हैं, द्वितीय युग्म 2 वर्ष की उम्र में निकलते हैं, और तीसरा युग्म 3 वर्ष में, और चौथा युग्म 4 वर्ष में। चौथा युग्म 4 वर्ष में। लेकिन जो गाय होती है उस गाय के अंदर जो पहला होता है वो 2 वर्ष में आता है। क्या आता है कि जो पहला स्थायी इंसिजर दांतों का जो युग्म होता है, जोड़ा होता है, वो 2 वर्ष की उम्र में गाय में पहली बार निकलता है। अब जैसे नेक्स्ट चलेंगे तो दूसरे में क्या हो जाएगा, 3 वर्ष। कितना हो जाता है, 3 वर्ष। और जो तीसरा युग्म है उस तीसरे युग्म में 4 वर्ष। क्या होता है, 4 वर्ष। लेकिन इसमें क्या होता है कि लास्ट वाला कितना होता है, 4.5 वर्ष। कितना होता है, 4.5 वर्ष। कितना है भाई, 4.5 वर्ष। तो ये याद रखना है आपको एक तो। अब जैसे भैंस है, उस भैंस के अंदर पहला ही युग्म कितने वर्ष में निकलता है, 2.5 वर्ष में। कितने में निकलता है कि 2.5 वर्ष के अंदर क्या होता है, पहला स्थायी इंसिजर दांतों का जो जोड़ा होता है वो 2.5 वर्ष के अंदर गाय भैंस के अंदर क्या होता है, दिखाई देता है। अब इस 2.5 के अंदर एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 3.5। कितना हो जाता है, 3.5 वर्ष। एक जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा भाई,
3.5 में अगर 1 जोड़ना होगा तो कितना हो जाता है 4.5 वर्ष। और लास्ट कितना हो जाता है भैंस में 6 वर्ष। कितना हो जाता है, यानी कि भैंस के अंदर क्वेश्चन आएगा, भैंस में इस सभी स्थायी इंसिजर दांतों की संख्या कब फुलफिल हो जाती है 6 वर्ष में। कब हो जाती है 6 वर्ष में। प्रथम युगम 2.5 वर्ष में और लास्ट युगम 6 वर्ष में। अब जो घोड़ा होता है उस घोड़े में भी क्या होता है भाई, इसी 2.5 वर्ष की उम्र में पहला जोड़ा क्या होता है हमें दिखाई देता है। 2.5 के बाद में 1 जोड़ेंगे कितना आता है 3.5। दूसरा युगम कब आता है 3.5 में। और जो तीसरा युगम होता है वो कितने वर्ष में आता है 4.5 में। कितने में आता है 4.5 में। और इसमें लास्ट युगम क्या होता है खाली होता है। क्या होता है, यानी जो चौथा युगम होता है घोड़े के अंदर नहीं होता है। तो देखो आंसर क्या लगाना होता है, क्या पूछता है कि घोड़े में सभी स्थायी इंसिजर दांतों की संख्या किस उम्र में दिखाई देती है, तो 4.5 वर्ष में। कितनी होती है 4.5 वर्ष में। अब आप ऐसे मत कर देना कि 4.5 जैसे इसमें 6 है तो इसमें भी 6 हो जाएगा, नहीं। घोड़े के अंदर 4.5 वर्ष में ही क्या हो जाता है फुल माउथ कंडीशन की स्थिति दिखाई देने लगती है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, भेड़, गाय, भैंस और जो घोड़ा है उसमें दांतों के जो युगम है भाई वो हमारे क्या होते हैं कंप्लीट। दोबारा से देख लेना, जो दांतों का युगम है यानी जोड़ा है, जो सामने वाले दांत होते हैं, जैसे कैनाइन और इंसिजर दोनों दांत होते हैं। कल भी बताया था कि क्या होते हैं ये स्माइल टीथ होते हैं। क्या होते हैं स्माइल टीथ होते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि ये तो स्माइल टीथ होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भेड़ में प्रथम वर्ष में प्रथम जोड़ा, दूसरा वर्ष में दूसरा जोड़ा, तीसरा में तीसरा युगम और चौथा में चौथा युगम, लेकिन इनमें थोड़ा सा झमेला है। और वो क्या है कि 2 वर्ष की उम्र के अंदर गाय में प्रथम जोड़ा दिखाई देता है, 3 वर्ष में द्वितीय और तीसरे में चौथा और चौथे में 4.5। ये हमारा क्या है वर्षों का वर्गीकरण। अब देखो ये तो होता है इनका। अब जो इसमें है एक होता है ब्रोकन माउथ कंडीशन। क्या होता है ब्रोकन माउथ कंडीशन, यानी एक उम्र ऐसी होती है जिस उम्र में क्या होता है कि जो जानवर है उसके दांत जबड़े से क्या हो जाते हैं पूरी तरह से गिर जाते हैं या फिर टूटना स्टार्ट करते हैं। तो ये भी एक क्या होती है कंडीशन होती है। क्या होती है भाई कंडीशन होती है। तो कंडीशन का क्या नाम है, देखो ब्रोकन माउथ कंडीशन। क्या नाम है ब्रोकन माउथ कंडीशन। स्थायी दांतों का गिरना स्टार्ट होता है उसको कहते हैं ब्रोकन माउथ कंडीशन। तो देखो क्या है, ब्रोकन माउथ कंडीशन क्या है भाई। ब्रोकन माउथ कंडीशन जो है कंडीशन क्या है कंडीशन, तो देखो ब्रोकन माउथ कंडीशन क्या है ब्रोकन माउथ कंडीशन। अभी ब्रोकन माउथ कंडीशन होती क्या है कि जो घोड़े होते हैं जानवरों में स्थायी दांतों का गिरना प्रारंभ होना। देखो क्या होता है जो स्थायी दांत होते हैं जब वो दांत टूटना स्टार्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं ब्रोकन माउथ कंडीशन। क्या बोलते हैं ब्रोकन माउथ कंडीशन। किसको कहते हैं भाई कि जो जानवर हैं उनके जो स्थायी दांत होते हैं उनका गिरना या फिर टूटना जो स्टार्ट होता है वो क्या होता है जबड़े से स्थायी दांतों का गिरना, यानी जानवरों में स्थायी दांतों का गिरना या प्रारंभ होना क्या कहलाता है ब्रोकन माउथ कंडीशन। क्या कहलाता है ब्रोकन माउथ कंडीशन कहलाता है। अब एक होता है गिमर। क्या होता है, देखो ये क्या है। अब आगे आपको एक तो गमर है एक गिमर है। क्या है एक गिमर है। अब ये क्या होता है कि भेड़ जिसके जबड़े में सभी स्थायी दांत गिर चुके हैं, क्या होता है भाई वह भेड़ जिसके जबड़े के सभी स्थायी कौन से हैं भाई, सभी के सभी कौन से दांत है स्थायी दांत गिर चुके हैं। यानी कि जो गमर है
वह क्या होता है कि वह भेड़ जिसके जबड़े के सभी स्थायी दांत क्या हो गए हैं, गिर चुके हैं, तथा जबड़ा पूर्णतः क्या हो गया है, खाली, तथा जबड़ा पूर्णतः क्या हो गया, खाली। यानी कि जबड़ा पूर्णतः क्या होगा, क्या होगा, खाली। क्या होगा, पूर्णतः खाली। तो ये क्या होता है भाई, जबड़ा पूर्णतः क्या हो जाता है, इसमें खाली हो जाता है। किसमें, गमर में। ध्यान देंगे किसमें, गमर के अंदर जो जबड़ा होता है ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, खाली। अब देखो इसमें दो चीज़ें हैं। ब्रोकन माउथ कंडीशन क्या होती है कि जो स्थायी दांत होते हैं उनका टूटना या फिर गिरना प्रारंभिक स्थिति में, समझ रहे हो ना, जैसे बच्चों में दूध के दांत जो टूटते हैं वो एक उम्र होती है, दूध के दांतों की टूटने की उम्र होती है। ऐसे में क्या होता है कि जो जानवर हैं उनमें प्रारंभिक जो दांत होते हैं, स्थायी दांत होते हैं, उनका टूटना स्टार्ट होना ही क्या कहलाता है, ब्रोकन माउथ कंडीशन। अब है गमर। गमर के अंदर क्या होता है कि जो स्थायी दांत होते हैं वो पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, सारे दांत गिर जाते हैं। क्या हो जाते हैं, भेड़ के अंदर सभी स्थायी दांतों का गिर जाना क्या कहलाता है, गमर। क्या कहलाता है, गमर। अब होता है स्माइल टिथ। अब स्माइल टिथ कौन कौन से हैं, देखो जो स्माइल टिथ हैं कौन से हैं, जो स्माइल टिथ हैं वो कौन कौन से हैं भाई। जो स्माइल टिथ हैं वो कौन कौन से हैं, देखो एक तो कौन सा है, इंसीजर, और एक कौन सा होता है, कैनाइन। यानी इंसीजर और कैनाइन दोनों दांत कैसे होते हैं, स्माइल टीथ, यानी कि हंसाने वाले। जब हंसते हैं तो जो दांत दिखाई देते हैं, या फिर जो जानवर रंबाता है, क्या करता है, जानवर रंबाता है, तो जो दांत हमें दिखाई देते हैं वो कौन से दांत होते हैं, इंसीजर और कैनाइन। इनको क्या कहते हैं, स्माइल टीथ। क्या कहते हैं इसको, स्माइल टीथ। दूसरे कौन से दांत होते हैं, चिकन टीथ। कौन से होते हैं, चिक टीथ। देखो चिक टीथ कौन से होते हैं भाई, चिक टीथ होते हैं। और चिक टीथ कौन से होते हैं, एक तो होता है प्रीमोलर, और क्या होता है, मोलर। देखो इंसीजर और कैनाइन दांत होते हैं स्माइल टिथ, और जो चिक टिथ होते हैं वो कौन से होते हैं, प्रीमोलर और मोलर। कौन कौन से होते हैं भाई, प्रीमोलर और कौन से होते हैं, मोलर। ये ध्यान रखेंगे, इंसीजर और कैनाइन। कौन से होते हैं, कैनाइन। ये होते हैं कौन से दांत, स्माइल टिथ तो होते हैं इंसीजर और कैनाइन। और चिक टिथ यानी जो गाल के अंदर आगे होते हैं, गाल के पास में जो दांत होते हैं वो कौन से होते हैं, प्री मोलर और मोलर। कौन से होते हैं, प्री मोलर और मोलर। अब होता है एक डेंटल स्टार और गैल्वेनिक ग्रू। क्या होता है, डेंटल स्टार। हम कल पढ़ रहे थे डेंटल पैड। क्या था, डेंटल पैड। यानी जानवरों के अंदर जो इंसीजर दांतों होते हैं नीचे जबड़े में, उसके सामने ऊपर वाले जबड़े में क्या होता है, क्या होता है, डेंटल पैड। क्या होता है भाई, डेंटल पैड। ऐसे में घोड़े के अंदर क्या होता है कि जो डेंटल स्टार होता है, क्या होता है, डेंटल स्टार। डेंटल स्टार क्या होता है, देखो एक तो होता है डेंटल स्टार। क्या होता है, डेंटल स्टार। गैल्विन क्या होता है भाई, देखो एक होता है डेंटल स्टार, एक होता है गैल्विनिस ग्रू। क्या होता है, गैल्विनिस ग्रू। देखो क्या होता है, एक चीज तो है डेंटल स्टार और एक क्या है, गैल्विन ग्रू। अब ये कंडीशन होती किस में है, घोड़े में। किस में होती है, घोड़े में। अब देखो इसमें होता क्या है भाई, डेंटल स्टार, गैल्विन, ये दोनों संरचनाएं घोड़े के इंसिजर दांतों से क्या होती हैं, इंसिजर दांतों से संबंधित है। किस है, ये दोनों संरचनाएं, ये दोनों संरचनाएं घोड़े के इंसिजर दांतों से संबंधित हैं।
इंसिजर दांतों से क्या है, संबंधित है। देखो कौन कौन सी, पहली कंडीशन तो ये है, और दूसरी कंडीशन क्या है, गैल्वेनिक ग्रू। क्या है, गैल्वेनिक ग्रू। अब देखो डेंटल स्टार और जो गैल्वेनिक ग्रू है, दोनों की दोनों संरचनाएं जो होती हैं, ये घोड़े के जो इंसिजर दांत हैं, कौन से दांत होते हैं, घोड़े में जो इंसिजर दांत होते हैं, इनसे क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। अब डेंटल स्टार क्या होता है भाई, कि इंसिजर दांतों का क्या होता है, जो कंट्रोल होता है, पंप कैविटी पाया जाता है पीले रंग का। देखो इसमें क्या होता है, डेंटल स्टार में जो डेंटल स्टार है, क्या है, जो डेंटल स्टार है वो उसमें होता क्या है, देखो डेंटल स्टार में होता है कि इंसिजर दांतों की कंट्रोल पंप कैविटी पर पाए जाते हैं। क्या होता है डेंटल स्टार में, कि जो इंसिजर दांत होते हैं, क्या होते हैं, जो इंसिजर दांत होते हैं, इंसिजर दांतों में क्या होता है भाई, इंसिजर दांतों की क्या होता है, सेंट्रल पंप, यानी मध्य का जो बिंदु होता है, एक तरह से क्या होता है, सेंट्रल पल्प, पंप नहीं है, पल्प है, क्या है, पल्प, यानी सेंट्रल पल्प कैविटी, सेंट्रल पल्प कैविटी क्या होता है इसमें पर पाया जाता है। सेंट्रल पल्प कैविटी पर पाया जाता है, जो कैसा होता है, जो पीले रंग का होता है। कैसा होता है भाई, पीले रंग का होता है। देखो अब इसमें क्या होता है, जो कैसा होता है, पीले रंग का होता है। अब देखो इसमें समझना, जैसे ये दांत है, ये क्या है, दांत है। अब इस दांत के अंदर होता क्या है, देखो इंसिजर जो दांत होते हैं, उस दांतों की सेंट्रल पल्प कैविटी पर पाया जाता है। अब सेंट्रल तो क्या है इसका, यहाँ पर है, बीचों बीच का जो बिंदु है ये कहाँ पर है, यहाँ पे है। अब कैविटी क्या होती है, कि जो मुख की गुहा होती है, उसमें दांत के अंदर क्या होता है, यहाँ पर तारे नुमा संरचना होती है। कैसी होती है, तारे नुमा संरचना होती है। ऐसे देखो, ये ऐसे होता है भाई। इस दांत में जो इंसिजर दांत होते हैं, उसमें सेंट्रल पल्प कैविटी होती है, जो पीले रंग की होती है। ये कैसा रंग का होता है, पीले रंग का। तो ये कैसे रंग का होता है, पीले रंग का। ये होता कहाँ पर है, दांत के मध्य बिंदु पर। ध्यान कैसे रखेंगे, अगर यदि सेंट्रल पल्प कैविटी याद नहीं है तो क्या रखेंगे, कि दांत के बीचों बीच वाले भाग पर पीले रंग का एक तारे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, डेंटल स्टार। क्या कहते हैं, डेंटल स्टार। यानी कि दांत के, घोड़े में, ये ध्यान रखना है, किसमें है, घोड़े में है। किसमें है भाई, घोड़े में। इतना ध्यान रखना है कि घोड़े के अंदर इंसिजर दांतों के मध्य में पीला एक तारे नुमा संरचना होती है, उसको क्या कहते हैं, डेंटल स्टार। क्या कहते हैं उसको, डेंटल स्टार। अब देखो जो गैल्वेनिक ग्रू है वो क्या है, देखना क्या है गैल्वेनिक ग्रू। घोड़े में जो तीन दांत होते हैं नीचे वाले जबड़े के, कौन से, नीचे वाले जबड़े के जो तीन दांत होते हैं, कौन से दांत है, देखो इसमें क्या होता है, घोड़े के ऊपरी जबड़े के, घोड़े के, सॉरी कौन सी जबड़ा है भाई, ऊपरी जबड़ा, ऊपरी जबड़े के घोड़े के ऊपरी जबड़े के तीन इंसिजर दांत, तीन इंसिजर क्या है, दांत। उस तीन इंसिजर दांतों में होता क्या है, थर्ड इंसिजर दांत में क्या होता है, सेंट्रल क्या होता है, इंसिजर दांत क्या होते हैं, कॉर्नर में पाई जाने वाली खांच होती है। क्या होती है भाई, देखो घोड़े में ऊपरी जबड़े के
तीसरे या फिर थर्ड क्या होता है, तीसरे या फिर कौन सा है, थर्ड इंसिजर दांत में दरार या खांच पाई जाती है। दरार या क्या होती है, इसमें खांच पाई जाती है, जो क्या होता है उससे उससे इसका पता लगाते हैं। देखो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना। जैसे इधर देखो, पहली बात तो कल पढ़ाई थी, घोड़े का सूत्र क्या था, 31-33 बटे क्या था भाई, 31-33। तो देखो ऊपर वाले जबड़े में जो इंसिजर दांत है ये तो होते हैं ना, और इसमें कैनाइन भी होते हैं। अनुपस्थित कोई नहीं होता, लेकिन घोड़ी में यहाँ पर क्या होता है, 0-0 यानी 30-33 होता है। यानी कि घोड़ी के अंदर तो क्या नहीं होते हैं, कैनाइन दांत उपस्थित नहीं होते, लेकिन घोड़े में कैनाइन दांत भी होते हैं। और इंसिजर दांतों में ऊपर वाले जबड़े के थर्ड देखो कौन से हैं, जैसे ये दांत निकलते हैं ऐसे, तो ये जो तीसरा दांत होता है थर्ड है, उस थर्ड इंसिजर दांत में दरार पाई जाती है, यानी इसके बीच में एक खांच होती है। दांत में क्या होती है, दांत के अंदर एक खांच पाई जाती है, उसी को क्या कहते हैं, गैल्वेनी ग्रूव। क्या कहते हैं, गैल्वेनी ग्रूव कहते हैं। तो इसको ध्यान रखना कि गैल्वेनी ग्रूव की संरचना किस में पाई जाती है, घोड़े के। पहली बात तो ऐसे पूछेगा, थर्ड इंसिजर दांत को अगर ध्यान नहीं रहे तो ध्यान ये रखना है कि घोड़े में होते हैं कौन सी, डेंटल स्टार और गैल्वेनी ग्रूव दोनों संरचनाएं किस में होती हैं, घोड़े में। किस में होती है भाई, घोड़े के अंदर होती है। में इसमें देखो होता क्या है कि जो डेंटल स्टार है, यहीं पे देख लेना, जैसे डेंटल स्टार है, वो होता क्या है कि इसमें प्रथम युगम क्या होता है, इसमें जो प्रथम युगम है, प्रथम स्थायी इंसिजर दांतों का युगम, प्रथम स्थायी इंसिजर दांतों का युगम तो निकलता है 8 वर्ष में। किसमें, 8 वर्ष में। दूसरा किसमें निकलेगा, दूसरा स्थायी इंसिजर दांतों का युगम ये निकलता है, ये तो 8 वर्ष में निकलता है, लेकिन दूसरा किस में निकलता है, 9 वर्ष में। कितने में, 9 वर्ष में। और जो थर्ड होता है तीसरा, ये किस में निकलता है, 10 वर्ष में। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको। एक तो डेंटल स्टार की तो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि प्रथम स्थायी इंसिजर दांतों का जो युगम है वो 8 वर्ष में निकलता है, दूसरा निकलता है 9 वर्ष में, तीसरा निकलता है 10 वर्ष में। तीसरा किस में निकलता है, किस उम्र में दिखाई देता है, 10 वर्ष की उम्र में दिखाई देता है। डेंटल स्टार की बातें हैं, ये ध्यान रखना है। गैल्वेनी ग्रोव की अब जस्ट लिखाऊंगा, लेकिन डेंटल स्टार के अंदर प्रथम युगम में 8 वर्ष में, द्वितीय में 9 वर्ष में, और तीसरा युगम क्या होता है, 10 वर्ष में दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं भाई, डेंटल स्टार में ये जो ऊपर वाले जबड़े के जो दांत थे ये क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। अब देखो क्या होता है, अब होता क्या है, जैसे घोड़े में गैल्वेनी ग्रोव का उम्र के साथ संबंध देखते हैं। देखो क्या है, घोड़े में गैल्वेनिस ग्रोव गैल्वेनी ग्रोव के साथ क्या देखते हैं, घोड़े में गैल्वेनी ग्रोव का उम्र के साथ संबंध, गैल्वेनी ग्रोव का उम्र के साथ संबंध। देखो क्या होगा भाई, इसमें होता क्या है कि इसको उतारना पहले आप, जैसे ये है, इसको उतारना है आपको पहले बार।
इसमें देखना इधर क्या होता है कि जो उम्र के हिसाब से होता है, क्या होता है, उम्र के हिसाब से होता है। इसमें थोड़ा सा दिखाई देता है, कितना, बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन इसमें क्या होता है, मध्य में आ जाता है। इसमें क्या होता है, पूरे के अंदर आ जाता है। क्या होता है भाई, पूरे में आ जाता है। इसमें पूरी तरह से क्या हो जाता है, समाप्त। इसमें क्या हो जाता है, पूरी तरह से समाप्त। अब देखो इसमें क्या होता है, ये तो होता है 10 वर्ष में, ये होता है 15 वर्ष में, 20 वर्ष, 25 वर्ष, और ये कौन सी है, 30 वर्ष। देखो अब कैसे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनेगा कि 30 वर्ष की उम्र पर दांत में पूर्णतः गायब हो जाती है। क्या जो खांच थी, जो दरार थी, गैल्वेनी ग्रोव क्या है, दरार। क्या है भाई, दरार है। क्या है, एक तरह से दरार या खांच। ये क्या है, हमारे दांत है। और इस दांतों में होता क्या है कि 10 वर्ष की उम्र में घोड़े के अंदर, 10 वर्ष की उम्र में घोड़े के अंदर जो गैल्वेनी ग्रोव होती है, उसमें ये दरार बहुत कम दिखाई देती है, यानी कि दिखाई देना स्टार्ट करती है 10 वर्ष में। 15 वर्ष में आधे में आ जाती है। क्या होता है, दांत के मध्य भाग तक गैल्वेनी ग्रोव की जो संरचना है वो हमें दिखाई देती है 15 वर्ष में। और जो 20 वर्ष की उम्र हो जाती है, उसमें जो दरार होती है वो पूरी क्या हो जाती है, फुलफिल। यानी कि पूरी तरह से दरार किस वर्ष में दिखाई देती है, 20 वर्ष में। किस वर्ष में, घोड़े में गैल्वेनी ग्रोव यानी जो दरार है वो आधी भर जाती है, फिर आधी समाप्त हो जाती है। क्या बोले, आधी समाप्त हो जाती है 25 वर्ष में। और पूरी तरह से समाप्त कब हो जाती है, 30 वर्ष में। कब हो जाती है, 30 वर्ष में पूर्णतः ये दरार जो है वो गायब हो जाती है। क्या हो जाती है, एक तरह से भर जाती है। तो पूरी तरह से कब गायब हो जाती है, 30 वर्ष में। तो यहाँ तो क्या होता है, दरार या खांच दिखाई देना स्टार्ट करती है। दिखाई देना शुरू करती है 10 वर्ष की उम्र में। लेकिन इस उम्र में क्या होती है भाई, 3 चीज़ें इसमें याद रखने लायक हैं। पूर्णतः दरार या खांच गायब हो जाती है। और इसमें क्या होता है, एक कंडीशन आपको ये ध्यान रखनी है। कौन सी कंडीशन है, 20 वर्ष की। 20 वर्ष की उम्र में दांतों की पूर्ण लंबाई तक पहुंच जाती है। क्या होती है, दरार या खांच इस उम्र तक पूर्ण रूप से पहुंच जाती है। देखो पूर्ण रूप से क्या होती है, ऊपर से नीचे तक पूरी दरार क्या होती है, पूरी की पूरी दरार दिखाई देती है। किस उम्र में, 20 वर्ष में। तो 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो गैल्वेनी ग्रोव की संरचना किस में दिखाई देती है, घोड़े में। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि किस उम्र में दिखाई देती है, 10 वर्ष में। फुल यानी जो दरार है या गैल्वेनी ग्रोव की जो संरचना है वो पूरी तरह से किस लंबाई की, जो पूरी लंबाई होती है वो किस वर्ष में पूरी कर देती है दांत में, 20 वर्ष में। और पूर्णतः गायब किस में हो जाती है, 30 वर्ष में। किस में हो जाती है, 30 वर्ष में। ये आपको क्या करना है भाई, याद करना है। क्या करना है आपको, याद करना है। तो ये तो क्या होता है, हमारे घोड़े के जो गैल्वेनी ग्रोव और डेंटल स्टार है उसकी बात कंप्लीट होती है। अब देखो इसमें होता क्या है भाई, ये आपका एक तरह से क्या होता है, कंप्लीट चैप्टर होता है। क्या होता है, कंप्लीट चैप्टर होता है। उसके साथ अगर हम देखना चाहें तो देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। तो आप एक जो मतलब जैसे टसक तित होते हैं, सुने होंगे, जो हाथी है उसमें भर वाले दांत होते हैं, वो कौन से दांत होते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा। तो देखो क्या होते हैं, टस्क तित, लिखना क्या है, टस्क तिथ में लिखना है ये दांत हाथी
वह सूअर में देखने को मिलते हैं। अब इसमें होता क्या है, हाथी और सूअर में देखने को तो मिलते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है कि जो सूअर होता है, क्या होता है, देखो इधर, सूअर के अंदर तो कौन से दांत होते हैं, ये सूअर में टस्क थे, कैन दांत होते हैं। और प्रत्येक जबड़े में दो होते हैं। इस तरह कुल टस्क थे 4 होते हैं। किसमें, सूअर में तो कितने होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन एक क्या है इसमें, हाथी, क्या है, हाथी। और हाथी में क्या होता है भाई, कि हाथी में टस्क थे, हाथी में टस्क थे कौन से होते हैं, इंसिजर, ये ध्यान रखना है। इसमें होते हैं इंसिजर, जो बाहर दिखाई देते हैं, हाथी में जो दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो देखो हाथी में टस्क थे इंसिजर दांत होते हैं, इंसिजर दांत होते हैं, प्रत्येक इंसिजर दांत होते हैं जिनकी संख्या 2 होती है। सूअर में तो कितनी है इनकी संख्या, और हाथी में इनकी संख्या क्या होती है, 2 होती है। ये ध्यान रखेंगे। इसमें तो कैनाइन दांत है, इसमें गलत मत कर लेना, ये तो कैनाइन है, लेकिन हाथी में कौन से होते हैं, बाहर वाले दांत, इंसिजर दांत होते हैं। कौन से दांत होते हैं, इंसिजर दांत होते हैं। ऐसे में होता क्या है, जो सूअर होता है उसमें टिथ, जो टस्क टिथ हैं, जो बाहर दिखाई देने वाले दांत होते हैं वो कौन से होते हैं, कैनाइन। और हाथी में कौन से होते हैं, टस्क टिथ। कौन से होते हैं भाई, टस्क टिथ। अब देखो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चनों के साथ इसे चार की क्या करते हैं, हम एंड करते हैं। क्या करते हैं, एंड करते हैं। अब देखो क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस क्वेश्चनों पे बात देखते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, भैंस में फुल माउथ कंडीशन की उम्र है। पहला क्वेश्चन है, भैंस में, जैसे क्लास हमारी दूसरी क्या करते हैं, हम प्रश्नों की क्लास बना लेंगे। ये क्लास हमारी यहीं पे समाप्त करते हैं भाई। जो दूसरी क्लास है वो हम क्या करेंगे, वो केवल और केवल इस टॉपिक के जो अच्छे अच्छे प्रश्न हैं उन प्रश्नों की अलग से क्या करते हैं, हम क्लास तैयार करते हैं। तो अगर क्लास समझ में आई है तो सभी दोस्तों को भेजें, लाइक सब्सक्राइब करें और अच्छे से नोट्स बनाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।